जमवारामगढ़ विधानसभा के रायसर कस्बे के पास एक गांव पड़ता है। विक्रम मीणा बकरी चराने जाता है और वहां पर उनके साथ वन अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से कुकृत्य किया जाता है कि उससे हाथ होकर विक्रम मीणा ने फांसी लगा ली और वो भगवान को प्यारे हो गए। लोग कहते हैं कि नेता राजनीति चमकाने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा नेता जो 12 से चलकर यहाँ से 500 किलोमीटर दूरी से चलकर ना वहाँ उनको यहाँ ना कोई एमपी बनना, ना कोई विधायक बनना, ना उनको कोई राजनीति करनी, लेकिन जब भी दीनहीन की कोई उनके साथ कोई उनके हक और अधिकार को छीनने का प्रयास करता है तो नरेश मीणा हमेशा खड़े मिलते हैं। मैं 2010-11 से देखते आ रहा हूं कि नरेश मीणा बिना पद के संघर्ष की राजनीति करते हुए आए हैं। आज वो धरने पर बैठे हैं। जमवारामगढ़ पूर्व विधायक गोपाल मीणा भी यहाँ हैं। कई नेता यहाँ पर हैं, मानसी प्रधान जी यहाँ पर हैं, तमाम नेता हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और उस विक्रम मीणा को न्याय दिलाने के लिए अड़े हुए हैं। मैं नरेश मीणा जी हैं, उनसे बातचीत करता हूं। नरेश भाई, कोई राजनीति चमकानी नहीं, आपको विधायक यहाँ से नहीं बनना, एमपी यहाँ से नहीं बनना, फिर क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो? देखो भाई, जहां भी गरीब के साथ कहीं अन्याय हुआ तो वहाँ हमारा एक फर्ज है कि हम जब सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं, तो हमें उसकी मदद के लिए खड़ा रहना चाहिए। अभी कल मैं 12 जा रहा था, रास्ते में ये पता लगा कि भाई एक गरीब आदिवासी बच्चा जो बकरी चराने गया, उसके साथ बहुत ही बेरहमी से उसको नंगा करके मारा और उसके बाद उसकी जब सुनवाई नहीं हुई तो उसके सुनवाई नहीं होने के से आहत होकर उसने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली, आत्महत्या कर ली। उसको लेकर पर कल पूरे इलाके के लोग धरना देके शांति से बैठे थे गोपाल जी के नेतृत्व में। और जब शांति से धरना देकर बैठे थे उस समय भी जिस तरह से प्रशासन ने, और यहाँ एक डिप्टी का नाम आ रहा है बार बार, उस डिप्टी ने जिस तरह से लाठीचार्ज करवाया, गोलियां चलवाई, और जब घटना बढ़ गई तो फिर मैं अपना कार्यक्रम छोड़ के यहाँ आया हूँ न्याय दिलाने। कल से रात से यहाँ बैठा हूँ। अभी प्रशासन के एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, तहसीलदार साहब यहाँ आए हैं। हमने अपना मांग पत्र परिजनों के माध्यम से उनको दे दिया। जो भी परिजनों की मांग है वो एमएलए साहब ने दे दिया है। इंतजार कर रहे हैं कि परिजन हमारी ये इनकी परिजनों की जो मांग है वो 3 बजे के पहले कर दी जाए पूरी। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो 3 बजे सभी को लेके, बॉडी को लेके हम सीएम हाउस के लिए कूच करेंगे यहाँ से। लेकिन नरेश भाई, अन्याय अन्याय होता है। समरावता में अन्याय हुआ, फिर पिपलोदी में अन्याय हो जाता है, फिर आज यहाँ विक्रम मीणा के साथ इस तरीके से हो जाता है। सरकार तीनों ही जगह मुझे संवेदनशील नहीं दिखी। पिपलोदी की घटना को आप 15 दिन तक आमरण अनशन करके बैठे, समरावता को पूरा भी न्याय नहीं मिला है, उसके बाद भी सरकार नहीं झुकी, लोग झुके, जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो झुकी और आपको 51 लाख करके दिए और आप आपका आमरण अनशन तोड़वाया। आपको क्या लगता है कि यहाँ विक्रम मीणा की मौत पर सरकार झुकेगी? देखो, इस बात पर नोटिस करने की जरूरत है। तीनों ही घटनाएं, जो समरावता घटनाएं हुई वो भी आदिवासियों से जुड़ी हुई थी, मीणाओं से जुड़ी हुई थी। पिपलोदी में झालावाड़ में जो घटनाक्रम हुआ वो 2 दलित बच्चे थे, 4 दलित भील समाज के आदिवासी बच्चे थे। और यहाँ भी ये विक्रम मीणा जो है वो आदिवासी समाज से आता है। जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आती है तो बीजेपी का दलितों के प्रति और आदिवासियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया सामने आता है। राजस्थान में अभी जो सरकार है, भजनलाल सरकार, ये आदिवासियों की दम पर बनी थी। पूर्वी राजस्थान से लेकर हाड़ौती तक आप चले जाओ, ज्यादातर विधायक, आदिवासी विधायक बीजेपी से आते हैं। बीजेपी को जम के वोट दिया। लेकिन हम जब भागीदारी देखते हैं बीजेपी की सरकार में, अभी वो भागीदारी हमारी 0% है। ब्यूरोक्रेसी के जो हाल हम देख रहे हैं, जो पोस्टिंगों में जो हाल है वो भी हम देख रहे हैं। और पिछले दौरान जो जिस तरह से घटनाएं आदिवासियों के साथ हो रही है, उस समय सरकार असंवेदनशील हो रही है। सरकार की संवेदनाएं मर जाती है जब आदिवासियों के नाम पे, दलितों के नाम पे। समरावता में किस तरह से लोगों को मारा गया, घर जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई, उसके बावजूद न्याय अभी तक नहीं मिला। दलित और आदिवासी बच्चे जो मर गए थे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे झालावाड़ में, उनको न्याय अभी तक नहीं मिला है। और फिर आज ये घटना हुई है। अब देखते हैं, भगवान करे देर आए दुरुस्त आए, इसमें चेत जाए सरकार और इनको न्याय दे दे। आदिवासियों के साथ क्यों अन्याय करती है? आप कह रहे हो कि जब जब बीजेपी सरकार आती है आदिवासियों के साथ अन्याय करती है, दलित के साथ अन्याय करती है। क्या कारण है? बड़ा वोट बैंक है और लेकिन फिर भी आप आदिवासियों को दरकिनार करती है बीजेपी। उनकी मानसिकता ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ऐसी है कि कहने के लिए हिंदू है, कहने के लिए सनातनी बन जाते हैं, कहने के लिए वोट मांगने के लिए हिंदू बन जाते हैं, कहने के लिए हम लोगों को हिंदू मानते हैं, कहने के लिए। ये बड़ा प्रश्न है, आने वाले समय में ये बड़ा विकट रूप भी ले सकता है।
अगर वो हमें हिंदू मानते हैं आदिवासियों, क्योंकि हम तो अब प्रकृति को पूजा करते थे, जंगलों में रहते थे, प्रकृति को अपना देवता मानते हैं। हमारे तो लोक देवता भी प्रकृति के अनुसार चलते हैं, हीरामन जी, भोमिया जी महाराज, केला मैया। लेकिन फिर भी हम लोग समावेशी होने के नाते, सब लोगों से शामिल रहने के बाद हमने मान लिया कि भाई ठीक है, हम भी हिंदू हैं। लेकिन क्या वो लोग केवल हमें वोट के लिए मानते हैं या वाकई में मानते हैं? विशेष रूप से भाजपा सरकार वोट मांगते समय तो हमें हिंदू बना लेते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई घटनाएं होती है, जब वो हमें दूसरे नजर से देखते हैं। और यही कारण है कि 2-3 घटनाएं राजस्थान में हो गई, मेनली आदिवासी, और भी घटनाएं हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको 50-50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। राजेंद्र सैनी को 2 दिन में 50 लाख दे दिए जाते हैं। सूरज माली को भी पहले तो नहीं दे रहे थे, लेकिन बेनीवाल जी वहां जाके धरना दिया तो वहां 25 लाख रुपए उसको दिए। अभी हमने भी मांग पत्र में, अभी एमएलए साहब ने, परिजनों ने बात करी थी, मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हारी लड़ाई लड़ने आया हूँ, मैं कोई वार्तालाप नहीं करूंगा, कहीं किसी का बैठूंगा नहीं। इन्होंने उनको प्रस्ताव दिया कि भाई इनको 31 लाख रुपए सरकारी मुआवजा, संविधा पे नौकरी, डेयरी बूथ, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई, चाहे वो फॉरेस्ट वाले हों चाहे पुलिस वाले हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार चलो इस मामले में जगे और इनकी मांगे पूरा करे। पूर्व विधायक जमवारामगढ़ गोपाल मीणा जी हैं, उनसे भी वाकया जानते हैं। कल क्या हुआ था? अचानक से धरना दे रहे थे, अचानक से पुलिस बर्बरता करती है, गोलीबारी करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है। आप जनप्रतिनिधि रहे हो जमवारामगढ़ के, क्या कारण रहा? ये इतिहास की और इस जिले की सबसे ऐतिहासिक जो घटना की है पुलिस ने, ये बिल्कुल निंदनीय है। अब हम इसकी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से निर्दोष लोगों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे और जो मृतक परिवार पे विशेषकर उस पे लाठियां चलाई गई, ये कृतज्ञ पुलिस द्वारा हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ है। इसके लिए पूरे क्षेत्र में रोष है। और जो जनता वहाँ केवल वहाँ आधा घंटे का टाइम दे के गए, एसडीएम उसको 1.5 घंटा हो गया था। लोग वहाँ पसीने पसीने हो रहे थे। जो मृतक परिवार की महिलाएं थी, उनके रो रो के आंसू नहीं सूख रहे थे और बेहोश हो रही थी बार बार। तो लोगों ने कहा कि भाई आधा घंटे का टाइम लेके गया प्रशासन और अब तक नहीं आ पाए। इसलिए जनता ने ये कहा कि उनको पता लगा, जनता को, कि विधायक जो हमारे अभी महेंद्र पाल जी है वो वहाँ बैठे थे। तो जनता ने कहा कि वो वहाँ क्यों बैठे हैं, वो यहाँ आना चाहिए। उनको लेने के लिए वहाँ पे जनता गई थी और कोई इंटेंशन नहीं था, न कोई पुलिस पे कोई तोड़फोड़ करने की थी, न और कोई बात करने की। बस इस बात पर वहाँ गए, कुछ लोग वहाँ पे थोड़े नारे लगा दिए, बस उसी पे इन्होंने फायर कर दी। अब आपकी मांग क्या है विधायक साहब, पूर्व विधायक जी की? जो विक्रम मीणा है वो तो गए, वो तो आएंगे नहीं वापस, लेकिन आपकी मांग क्या है प्रमुख? हमारी जो मांगे थी, अभी भाई नरेश ने भी बता दिया, वही मांग है जो परिवार ने मांगा है, उसी के साथ हम बैठे। 3 दिन से हम यहाँ इनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जो मांगे प्रशासन को हमने दी है, भाई 31 लाख रुपए इनको नगद दे दिया जाए और जो दोषी कर्मचारी है उनको गिरफ्तार किया जाए। डेयरी बूथ दे रहे हैं, आपकी संविदा की नौकरी दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ों पे उन्होंने सहमत की है और उन सहमति के लिए हमने प्रशासन को बता दिया। आधा घंटे का टाइम हमारे से लेके गए हैं, अभी आधा घंटे में आ जाते हैं। अगर इनकी मांग मान लेंगे, हम सब उनके साथ हैं परिवार के, और जो इनका पोस्टमार्टम हो गया उनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। हमारी यही मांग है, जो परिवार की मांग है वो हमारी मांग है। इसके अलावा हमारी और कोई मांग है नहीं। जो हमारी जो मांग थी, जो डिप्टी के खिलाफ लोगों का रोष है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, निर्दोष जनता पे लट क्यों चलाए, उसको ऐसे हटाया जाए। निर्दोष पे चलाया, लेकिन विक्रम भी तो निर्दोष था, ये भी तो बड़ा सवाल है साहब। विक्रम उसका भाई था, उसकी बहनों पे चलाया, तो वो उनकी वन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी आपकी मांग? गिरफ्तार कराने की मांग है, नॉट कार्रवाई। उनको गिरफ्तार करें, उसके बाद कार्रवाई करें। गिरफ्तार, बिल्कुल, केवल एक शब्द है, गिरफ्तार। सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं 3 बजे के पहले पहले। और 3 बजे से पहले पहले नहीं किए गए? नहीं तो कूच करेंगे सीएम हाउस, बॉडी को लेके कूच करेंगे सीएम हाउस। तो 3 हमारी जो मांगे हैं, उनके कर्मचारियों की जो गिरफ्तारी की है, जो तमाम मांगे हैं, उन मांगों को हमने रख दिया है। प्रशासन आ रहा है, वो क्या आश्वस्त करता है तो हम मान लेंगे, नहीं करते हैं तो बैठे हैं हम। जो आगे हमारी जो कार्रवाई है सीएम हाउस कूच की, वो आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नरेश मीणा, पूर्व विधायक गोपाल मीणा जो जमुआ रामगढ़ से, दोनों से बात की। नरेश मीणा है, 1 मिनट में बात करने की कोशिश की। ये कह रहे हैं कि 31 लाख रुपए, संविदा पे नौकरी, 1 डेयरी बूथ, और जो दोषी अधिकारी हैं वन विभाग के, उनको सीधा सीधा बात है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उससे पहले कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर 3 बजे से पहले ये समझौता, ये मांगे नहीं मानी गई तो फिर नरेश मीणा का एक